ना चिंता ना फिकर ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। Morning friends, welcome to my fourth part of the video which is titled as Way to MDRT। MDRT 15 दिनों में कैसे करें, इसके लिए फोर्थ पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फोर्थ पार्ट में जो जैसा मैंने आपको कहा था अपने लास्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में, कि फोर्थ पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, वो हर प्रोफेशन में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होता है, और वो है डिसिप्लिन। आपको रोज काम करना होगा, अगले 15 दिन हर दिन आपको काम करना होगा। आप किसी भी दिन अब रेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप सच में MDRT करना चाहते हैं तो, अगर आप MDRT नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए ये 15 दिन मैटर नहीं करता है। जैसे बहुत साल निकल गया, जैसे 2022 निकल गया, 2022 का अगला 15 दिन भी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सच में MDRT करना चाहते हैं, सच में कोई रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं, सच में अपना नाम बनाना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, भीड़ से अलग, एवरेज परफॉर्मेंस नहीं देना चाहते हैं, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस नहीं देना चाहते हैं, अगर आप अपने ब्रांच में, जोन में, डिवीजन में या ऑल इंडिया में, MDRT का तो इज्जत जो होता है पूरे इंडिया में होता है, अगर आप सच में करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, तो आपको डिसिप्लिन होना होगा अगले 15 दिन तक। डिसिप्लिन का मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको 8 to 8 वर्किंग आपको करनी होगी। मेरे शब्दों में उसे 8 to 8 वर्किंग कहते हैं। 8 to 8 वर्किंग का मतलब होता है सुबह 8 बजे आपको घर छोड़ देना होगा और रात के 8 बजे आपको घर लौटना होगा। और ये आपको एक प्लेज लेना होगा, एक कसम खानी होगी कि जो प्रेजेंटेशन 50,000 का मैंने आपको बताया था थर्ड पार्ट में, वो आपको डेली कम से कम 3 लोगों को आपको वो प्रेजेंटेशन देकर ही घर लौटना है। और अगर आप वो 3 प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं तो या तो आप घर मत लौटिए या तो रात का खाना मत खाइए। मैं तो आपको यहाँ तक कहूँगा, इसे कहते हैं डिसिप्लिन। एक्चुअल में इसे कहते हैं डिसिप्लिन। अगर आप प्रेजेंटेशन भी नहीं दे पा रहे हैं अपने 50 लोगों के लिस्ट को, तो फिर ये डिसिप्लिन नहीं है। और अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहे तो वो शुरू का जो पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट है ना MDRT करने के लिए, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना है, और आपको साथ ही साथ आपको मेंटली प्रिपेयर्ड भी रहना है, क्योंकि एक सेल्समैन को हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि कल को अगर मैं मार्केट में जाऊंगा तो मुझे ऑब्जेक्शन सुनने पड़ेंगे कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, कल आ जाना, वाइफ से पूछ के बताऊंगा, तुम तो पीछे ही पड़ गए। ये सब जो कॉमन ऑब्जेक्शन है, जो मैं ऑलरेडी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, या नेक्स्ट पार्ट में कोई सीरीज में आपको बनाऊंगा, मैं उसमें आपको इस ऑब्जेक्शन को मैं हैंडल कर लूंगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्शंस के लिए आप अपने आप को मेंटली खुद प्रिपेयर करके रखिए कि ये सब ऑब्जेक्शन तो आएंगे ही आएंगे, वो आपके लिए कोई नया नहीं है। और जो MDRT करना चाहता है उसके लिए ऑब्जेक्शन मैटर नहीं करता है, वो ऑब्जेक्शन को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेता है, उसके लिए वो डेली पार्ट है, ठीक है। जो फेलियर से डरते हैं उन्हें ऑब्जेक्शन वो लगता है, जो सक्सेस के लिए भाग रहे हैं उन्हें वो ऑब्जेक्शन नहीं लगता है, उन्हें वो क्वेरी लगती है क्लाइंट का, जिसको वो बाद में रिजॉल्व करता है, टाइम के साथ रिजॉल्व करता है। तो 15 दिनों में आपको डिसिप्लिन होने के साथ साथ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी रखना है कि ये सारे ऑब्जेक्शन आएंगे, इनको मैं अपने लेवल से हैंडल कर लूंगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो ये तीनों चीज आपको वेस्ट हो जाएगा। अगर आप सही में चाहते हैं कि आप 11 महीने की अर्निंग अगर आप 15 दिन में आप करना चाहते हैं, तो आपको 15 दिन 12 घंटा फुल डिसिप्लिन के साथ आपको काम करना होगा। आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि अब इस एक दिन में आप रेस्ट ले लें, ब्रेक ले लें, क्योंकि वैसे भी कोई जो MDRT लास्ट के 15 दिन में अचीव करने का कोशिश कर रहा है या चाह रहा है, वो वैसे ही काफी टाइम ऑलरेडी उसकी वेस्ट हो चुकी है। अब कम से कम 15 दिन फोकस्ड होकर देखिए, अच्छा प्रेजेंटेशन देकर देखिए, और डिसिप्लिन रहिए। और डिसिप्लिन सिर्फ एक कमिटेड इंसान के अंदर ही आता है, प्रॉमिस करने वाले इंसान के अंदर नहीं आता है। अगर आप कमिटेड हैं अपने टारगेट को लेकर, तो मैं फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि आखिरी दिन तक आप अपना हिम्मत ना हारें। कौन सा क्लाइंट आपको कब कितना का चेक दे देगा ये कोई नहीं जानता है। सेल्स के प्रोफेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सेल्स के प्रोफेशन में किसी चीज की गारंटी नहीं होती है। सेल्स के प्रोफेशन में कभी भी कोई भी क्लाइंट, एक क्लाइंट हो सकता है कि आपको 2 लाख का प्रीमियम दे दे और वो फिर 2 रेफरेंस आपको उसी दिन आपको दे दे, कुछ नहीं कह सकते हैं। आप गए थे वहां पे 50,000 का प्रीमियम लेने के लिए, आपको 6 लाख का प्रीमियम मिल सकता है। और ये हम डेली लाइफ में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो जाते हैं अपने रिन्यूअल के लिए जाते हैं, रिन्यूअल उठाने के लिए जाते हैं, और वहां से वो फ्रेश कमीशन लेकर लौटते हैं, फ्रेश प्रीमियम लेकर लौटते हैं वहां से वो।
तो आपको यहाँ पे डिसिप्लिन है होना होगा, रोज आपको फील्ड में जाना है, ना के लिए हम आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। अगर आप ना के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते हैं, अगर आपको ना सुनने से डर लगता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियो में कि फिर आप इस प्रोफेशन के लिए नहीं बने अगर आपको ना सुनने से डर लगता है, क्योंकि दुनिया का हर एक आदमी डेली ना ही सुन रहा है। जो भी बिजनेस के प्रोफेशन में है, जो भी जिस भी प्रोफेशन में है, उसे 90% लोग ना ही बोलते हैं, 10% लोग ही उसे हाँ बोलते हैं। किसी के लिए भी ग्रीन कारपेट, रेड कारपेट वेलकम किसी को भी नहीं किया जाता है। तो ना के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहें, ताकि आपको कोई भी निगेटिविटी आपको फील्ड में नहीं हो। तो इस 15 दिन में आपको पूरा डिसिप्लिन रहना है। ये सब आपके साथ होने वाला है, ये सारे जो ऑब्जेक्शंस हैं ये सब आपके साथ होंगे। तो इसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई अगर हम मकान भी बनाते हैं तो उसमें आप 10 मजदूर लगाते हैं या 100 मजदूर लगाते हैं, मकान अपने टाइम से ही बनता है। वो कभी एक दिन में तैयार हो ही नहीं सकता है, किसी का आज तक तैयार नहीं हुआ है। तो रोज ईमानदारी से काम करिए, रोज फील्ड में जाइए और 3 प्रेजेंटेशन जो आपका निकलेगा, 3 से 4 प्रेजेंटेशन आपका निकलेगा 15 दिन में। आपको 3 प्रेजेंटेशन आपको डेली देना है। अगर आपको अपना कमिटमेंट लेवल चेक करना है कि मैं कितना कमिटेड हूं इस काम को लेकर, तो वो भी आपका चेक हो जाएगा। अभी से 15 दिन के अंदर आप अपना कमिटमेंट लेवल चेक कर सकते हैं कि मैं कितना कमिटेड हूं इस काम को लेकर, या मैं सिर्फ प्रॉमिस करता हूं कि मैं आज काम करूंगा, कल काम करूंगा, देखता हूं, हो गया तो ठीक, MDRT नहीं हुआ तो क्या बिगड़ जाएगा। ये जितने सोच है ना एवरेज इंश्योरेंस एडवाइजर के होते हैं, लेकिन जो अचीवर होते हैं, जो आखिरी दिन तक अपना डिपॉजिट कर देते हैं 8 बजे 9 बजे रात में भी ब्रांच खुलवाकर, वो हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से रहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो ब्रांच में जाते हैं। और ब्रांच में जाने के बाद वो अपना प्रपोजल डिपॉजिट करते हैं। मेडिकल जब आएगा उसको कैसे पास कराना है, नहीं कराना है, वो सब बात की बात है। फिलहाल उनको बिजनेस लाना है, उनको चेक डिपॉजिट करनी है, उनको कैश डिपॉजिट करनी है। तो रोज ईमानदारी से काम करें। अगले 15 दिन कुछ ना करें, कुछ ना सोचें। अगर आप रियली में MDRT करना चाहते हैं तो, और एक बार वंस एन MDRT इज ऑलवेज एन MDRT, ये LIC का खुद का स्लोगन है। एक बार जो MDRT कर जाता है ना, वो हर साल MDRT करता है, फिर उसे हैबिट हो जाती है, उसे एडिक्शन हो जाती है MDRT करने का, क्योंकि MDRT का अपने में एक ब्रांड है। जो MDRT नहीं है वो अनब्रांडेड, और अनब्रांडेड चीज कभी भी मार्केट में नहीं चलती है, ब्रांडेड चीज ही मार्केट में चलती है। तो अगर आप अपने प्रोफेशन का ब्रांड बनना चाहते हैं तो MDRT ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। MDRT से नीचे कुछ भी एक्सेप्टेबल है ही नहीं LIC में, कुछ भी नहीं। वो जस्ट एक मीडियोकर परफॉर्मेंस उसको माना जाता है, उस एडवाइजर को भी मीडियोकर माना जाता है अनटिल अनलेस कि आप MDRT करते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लें, अगर आपका 1000 रुपए से भी अगर MDRT मिस हो जाता है ना, तो आप MDRT नहीं कहलाते हैं, आप एक मीडियोकर एडवाइजर ही कहलाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मीडियोक्रिटी में नहीं आए और मीडियोकर ना रहे, तो MDRT आपको अचीव करना आपका ड्यूटी बनता है। उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आउट ऑफ द 5 इज सेल्फ डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन होना होगा अगले 15 दिन तक, और ये डिसिप्लिन आपको खुद सेल्फ रियलाइजेशन कराएगा, सेल्फ चेक कराएगा कि आप कितना कमिटेड हैं अपने काम को लेकर। और अगर आप डिसिप्लिन रहे 15 दिन, उसका रिजल्ट भी आप खुद मुझे पर्सनली या कमेंट सेक्शन में आप मुझे खुद बताएंगे कि मैंने 15 दिन खुद को डिसिप्लिन रखा, उसका ये रिजल्ट आया। और मैं अपने एक्सपीरियंस आपको कह सकता हूं कि 15 दिन अगर आप 8 to 8 वर्किंग करेंगे, 12 घंटा आप काम करेंगे और डेली 3 प्रपोजल का कमिटमेंट लेके घर से निकलेंगे, और घर या तो लौटेंगे नहीं या तो रात का डिनर करेंगे नहीं, अगर ऐसा कमिटमेंट आपके अंदर है, ऐसा जुनून आपके अंदर है, तो आपका MDRT जरूर होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड। अब मेरे नेक्स्ट पार्ट में जो फाइनल पार्ट है MDRT करने के लिए, उसमें आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट को मैंने कुछ सोच समझ के उस हेडिंग को मैंने लास्ट में रखा है कि ये चारों कर लेने के बाद फिर क्या बच जाता है। अब आखिर में क्या बच गया इन चारों के बाद? इन चारों के बाद भी कुछ बहुत बड़ा चीज है जो अभी भी बच रहा है। उसको अगर आपने अप्लाई कर दिया तो श्योर शॉट ये 5 फॉर्मूला आपको MDRT 15 दिनों में जरूर बनाएगा। आप मेरे लास्ट पार्ट और 5th फाइनल पार्ट के लिए स्टे ट्यून, आप बिल्कुल वेट करें और कमेंट सेक्शन में आपका जो भी फीडबैक है वो देना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ना चिंता ना फिकर ना है डर, LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात।